जहर को बीजेपी वाला कबूल करेगा पीना, मगर ईवीएम को जल्दी हटाना कबूल नहीं करेगा, चूँकि हैकर की सरकार है। ईवीएम को हटाना है और बैलेट पेपर लाना है, ये हमारा मांग है। किसान परेशान, मजदूर परेशान, युवा परेशान, सारे परेशानियों की जो जड़ है वो ईवीएम है। इसलिए बीजेपी और एस और चुनाव आयोग मिलकर ये घटोला कर रहा है। इसीलिए हम लोग इसका मोर्चा लेकर जिला मुख्यालय चुनाव आयोग घेरने की तैयारी कर रहे हैं। भाइयों बहनों बोलता है उतने झूठ बोलता है, ये क्या मतलब है? वह वोट का अधिकार हाथ से छीना जा रहा है और उसको ईवीएम मशीन में कैद कर दिया गया है। इसलिए ईवीएम मशीन को हटाया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज़। इस वक्त मैं बेगूसराय जिला के कैंटीन चौक पे मौजूद हूँ और आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर तले भारत मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं भारत मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता, आइए पहले हम आपको सुनवाते हैं। आज पूरे भारत के 567 जिला मुख्यालय पर जो है भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष क्रांति दूत, देशभक्त और द्वितीय नेता हमारे बावन मिश्राम साहब हैं, उनके आह्वान पर जो है आज जो है हम लोग जिला स्तर पर से ही नहीं पूरे देश स्तर पर हम लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देश को आज़ादी मिली, आज़ादी के बाद जो है जो माने जनता के हाथ का चीज़ था, हाथ के माध्यम में वोट आता था, बैलेट पेपर होता है, वह वोट का अधिकार हाथ से छीना जा रहा है और उसको ईवीएम मशीन में कैद कर दिया गया है। इसलिए ईवीएम मशीन को हटाया जाए। इसका ज्वलंत उदाहरण है कि 8 अक्टूबर 2013 का जो सुप्रीम कोर्ट में गए थे मानवर जो है सुब्रमण्यम स्वामी गए थे सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने सबूत दिया था और पूरे सुप्रीम कोर्ट उनके सबूत के आधार पर यह निर्णय दिया कि ईवीएम मशीन से पारदर्शी चुनाव संभव नहीं है। अलग से बैलेट बॉक्स का जो है वीवीपैट की गिनती ये आज तक न 14 में हुआ न 19 में हुआ। यह साजिश के तहत जो है हम लोगों को लोकतंत्र का जो है बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रहा है और हम लोग लोकतंत्र के प्रहरी हैं और इसलिए अंजाम तक लड़ते रहने के लिए कृत संकल्पित हैं बावन मिश्राम साहब के नेतृत्व में। चोर गद्दी छोर, तेरी मनमानी नहीं चलेगी, चुनाव आयोग चोर है, चुनाव आयोग चोर है, सरकार है। कि जनता का जो अधिकार होता है और जनता से जो डरता है, कोई भी सरकार वो वोट के ही जरिए डरता है, लेकिन आज हमारे वोट को जीरो कर दिया गया है। इसका माध्यम सिर्फ ईवीएम मशीन है और जहां से ईवीएम मशीन का आविष्कार किया गया वो देश इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया है, उन्होंने कबाड़ में हटा दिया है। लेकिन ये जो भारत सरकार इसको इनडायरेक्टली जनता के सारे अधिकार को, सारे संवैधानिक चीज़ों को जो बेच रहा है, हटा रहा है, निजीकरण कर रहा है। किसान परेशान, मजदूर परेशान, युवा परेशान, सारे परेशानियों की जो जड़ है वो ईवीएम है। ईवीएम के जरिए से ये सारे जनता के जो हक अधिकार को छीना जा रहा है। इसी के तहत आज हमारा एक दिवसीय धरना है। इसके लिए हम सब यहाँ पहुँचे हैं और जब तक इसको हटा नहीं लेंगे तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं। हमारे सारे समस्या का मूल जड़ ईवीएम मशीन है। ईवीएम मशीन के द्वारा जो घोटाला की जाती है, चाहे हमारे युवाओं की समस्या निर्माण हो रही है ईवीएम की वजह से, बेरोजगार की समस्या हो रही है ईवीएम की मशीन की वजह से, युवा हो रही है ईवीएम मशीन की वजह से, महिला की समस्या निर्माण हो रही है ईवीएम मशीन की वजह से, किसान की समस्या हो रही है ईवीएम मशीन की वजह से। सारे समस्या का मूल ईवीएम मशीन। ईवीएम मशीन के द्वारा जो मेरा मौलिक अधिकार है वो मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है। वोट होता है, हमारे लोग वोट देते हैं, लेकिन वोट के जो चुना हुआ प्रतिनिधि होता है वो हमारे समाज का नहीं, बल्कि जिसको हम चुनना चाह रहे हैं वो नहीं चुना कर दूसरा व्यक्ति चुना जाता है। इसलिए बीजेपी और एस और चुनाव आयोग मिलकर ये घटोला कर रहा है। इसीलिए हम लोग इसका मोर्चा लेकर जिला मुख्यालय चुनाव आयोग घेरने की तैयारी कर रहे हैं। ये हैकर की सरकार है, ये हैक करके सरकार बनाया है केंद्र सरकार। आपको ये मालूम होगा कि एक तरफ ईवीएम रहेगा, एक तरफ जहर देगा। जहर को बीजेपी वाला कबूल करेगा पीना, मगर ईवीएम को जल्दी हटाना कबूल नहीं करेगा, चूँकि हैकर की सरकार है। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि सही चुनाव ईवीएम से नहीं होता है, पारदर्शिता सब कहता है। जिस देश से ईवीएम निकला है, बनाया है, उस देश में चुनाव नहीं होता है, तो ये भारत में कैसे चुनाव हो रहा है? आपको मालूम होगा विकसित कंट्री अमेरिका में होता है, इंग्लैंड में होता है, जापान में होता है, नहीं होता है। चूँकि
सही चुनाव ईवीएम द्वारा नहीं होता है। ये हैकर की सरकार है। ये चाहेगा कि हम जहर पीना कबूल करेंगे, पी लेंगे, मगर ईवीएम हटाना कबूल नहीं करेंगे। जिस दिन ईवीएम हटेगा इसका सरकार जाएगा लुटिया बन। और ये बहुत बड़े पैमाने पर घोटालाबाजों की सरकार है, 420 सरकार है। जितना बोलता है उतना झूठ बोलता है। सरकार झूठ में फर्स्ट डिवीजन में पास किया। दुनिया का अगर गिनीज बुक में नाम लिया जाएगा कि दुनिया का 420 प्रधानमंत्री कहाँ का है, तब मालूम है भाइयों बहनों। पूछेगा कि जो आश्वासन करने वाला को प्रधानमंत्री कहाँ का है, तो भाइयों बहनों 15 लाख रुपया देंगे हर खाता में, कहाँ का प्रधानमंत्री है, तो भाइयों बहनों। और फिर उसके बाद पूछिए कि क्या, तो कहेगा भाइयों बहनों। ये भाइयों बहनों बोलता है उतने झूठ बोलता है। ये क्या मतलब है? ईवीएम को हटाना है और बैलेट पेपर लाना है, ये हमारा मांग है। चूँकि हमारे देश में आज जो भी हो रहा है, और कल का जो मनुस्मृति था वो एक मनुस्मृति बुक था जो मनु के द्वारा लिखा गया था, और आज का जो बाबा साहब 1947 में जलाए थे, और आज का जो मनुस्मृति है वो है ईवीएम। जब तक ईवीएम, ये जो हमारे जो ब्राह्मणी व्यवस्था के सरकार जो है, आरएसएस का जो सरकार है, उनका जो जान है वो ईवीएम में है। हम ईवीएम को हटाना चाहते हैं, और जब तक ईवीएम नहीं हटेगा तब तक हम रोड पर आंदोलन करते रहेंगे, और छोटी मोटी नहीं उग्र आंदोलन करेंगे। इसके लिए हमें जो भी करना पड़े, हमारे जो वामन मेश्राम साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारत मुक्ति मोर्चा के, उनके दिशा निर्देश पर हम लोग आज रैली कर रहे हैं। और 22 फरवरी को जंतर मंतर पर हम लोग धरना भी देने जा रहे हैं। और जो भी होगा हम तब तक करते रहेंगे जब तक ईवीएम नहीं हटेगा, बैलेट पेपर नहीं लाएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि भारत मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं का कहना है कि भारत में जो वोटिंग ईवीएम मशीन से करवाया जा रहा है, उस ईवीएम मशीन को हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। देशवा न्यूज़ के लिए बेगूसराय से कन्हैया पासवान।